लखनऊ से। बड़ी खबर क्या है बताते हैं आपको थोड़ी देर में। सीएम योगी करेंगे बैठक नोडल अधिकारियों के साथ। यह बैठक संपन्न होनी है। सीएम योगी मेडिकल अधिकारियों की टीम बनाने के लिए यह बैठक करने जा रहे हैं। तो अलग अलग जिम्मेदारियां जिन्हें सौंपी गई हैं, जिनके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उन नोडल अधिकारियों के साथ अब से कुछ देर में यह बैठक होने वाली है। और मेडिकल अधिकारियों की टीम बनाने के लिए दरअसल यह बैठक हो रही है। और कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और अब फर्दर आगे तैयारियां क्या कुछ करनी है, इन्हीं विषयों को लेकर एक बार फिर चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो थोड़ी देर में सीएम योगी ये बैठक करने वाले हैं। नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर किस तरीके से ब्रेक लगाना है, उसको लेकर जो तमाम तैयारियां योगी सरकार पहले से जारी रखे हुए है, लगभग उन्हीं को लेकर समीक्षा होनी है, उन्हीं को लेकर यह बातचीत होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में अब से सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल अधिकारियों की टीम बनाने के लिए बैठक करेंगे। अब क्या कुछ जिम्मेदारियां होंगी इन मेडिकल अधिकारियों के लिए, जो टीम गठित अब की जाएगी, यह अब से कुछ देर में सामने आएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट बेहद अच्छा है, लेकिन पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। ऐसे में एक बार फिर मेडिकल अधिकारियों की टीम बनाने के लिए यह बैठक की जानी है। और इस बैठक को शुरू होने में थोड़ा ही वक्त लगेगा और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कोरोना को लेकर लगातार जो तैयारियां की जा रही हैं, उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि तमाम अन्य विषयों पर लगातार वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और समीक्षा में क्या कुछ सामने आता है वो मीडिया के सामने भी आता है। तमाम आंकड़ों के साथ सरकार अपने द्वारा की गई कार्रवाई को मीडिया के समक्ष रखती है। और थोड़ी देर में सीएम योगी अब बैठक करेंगे। बैठक में नोडल अधिकारियों के साथ यह बैठक होगी। मेडिकल टीम का जो गठन किया जाना है उसको लेकर दरअसल यह महत्वपूर्ण बैठक सामने आएगी। तो कोरोना को लेकर लगातार कितनी सचेत है सरकार के, बार बार मीटिंगों का दौर चलता है, हर दिन चलता है और दिन में कई बार भी चल जाता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली में जो मामले हैं वो अब 40,000 का आंकड़ा छूने को है। लेकिन उत्तर प्रदेश दिल्ली से कई गुना बड़ा आबादी के लिहाज से भी। लेकिन तमाम व्यवस्थाओं को चूंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी समीक्षा करते रहे हैं, खुद परखते रहे हैं, तमाम शहरों का, जिलों का जायजा वो खुद लेते रहे हैं और रोजाना के तौर पर वो अधिकारियों के साथ जुड़ते हैं, फीडबैक लेते हैं। और यही वजह है कि उनकी तारीफ और उनके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो काम किए गए हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी तारीफ हुई है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा खासा खड़ा कर लिया है योगी सरकार ने, जिसमें अगर बात की जाए जहां 50-60 की तादाद में शुरुआती दौर में कोरोना टेस्टिंग होती थी, अब वो बढ़कर 15,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इसको 20,000 के आंकड़े से भी ऊपर करना है कुछ ही दिनों में। तो रोजाना टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जा रही है पूल टेस्टिंग के जरिए। और मुख्तलिफ अब चूंकि हर जिले में, जिला अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनें पहुंचा दी गई हैं, इसके जरिए भी जल्द से जल्द अब कोरोना की टेस्टिंग हो पा रही है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कोई भी कोरोना से संक्रमित ऐसा शख्स ना रहे जिसे इलाज मुहैया ना हो। उसके लिए 1 लाख से ज्यादा बिस्तरों का इंतजाम मुख्तलिफ जिलों में बने कोविड अस्पतालों में किया गया है। गगन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गगन, आपसे जानना चाहेंगे अब से कुछ देर बाद जो बैठक होनी है उसका मसौदा क्या है? देखिए कुलदीप, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 13,000 का आंकड़ा पार कर रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले हैं, और फिर चाहे वो लखनऊ का सीएम हेल्पलाइन हो या फिर कानपुर हो या फिर आगरा हो,
या फिर नोएडा हो। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। इसी के चलते टीम 11 की बैठक भी होती है और आज शाम को जो बैठक होने वाली है वो काफ़ी अहम है। वो इस मायने में क्योंकि जो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही जब उससे कोरोना की एंट्री हुई थी पूरे देश में, तब से ही उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया गया था और उसमें उस नोडल ऑफिसर की टीम में एक स्वास्थ्य विभाग के जो अपर स्वास्थ्य निदेशक होते हैं उस स्तर के एक अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था, जो हर जिले में जाकर वहां के क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड, हॉस्पिटल, नॉन कोविड हॉस्पिटल, उन तमाम जितने भी हॉस्पिटल हैं जो कोविड के इलाज कर रहे हैं वहाँ का निरीक्षण कर रहे थे। साफ तौर पर और साथ साथ जो हेल्थ प्रोटोकॉल है जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जो ICMR और WHO की तरफ से जारी किया गया है, उसका पालन कैसे कराया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो वहाँ पर तैनात किए गए थे उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ वो तय करेंगे कि अब कौन से अधिकारी कहाँ जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, पूरा उत्तर प्रदेश हर तरीके से खुल चुका है। सभी होटल, रेस्टोरेंट, सभी सरकारी ऑफिसेज, प्राइवेट कार्यालय, तमाम चीज़ें सब खुल चुकी हैं। जिस तरह से पहले जीवन चल रहा था वैसे लोग चला रहे हैं। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जान भी चलती रहे, जहां भी चलती रहे, क्योंकि दोनों चीज़ जरूरी है और उसी को लेकर चिंता वाजिब है। इसी के चलते अब जो आज शाम को बैठक है उसमें ये तय किया जाएगा कि किन अधिकारियों को कहां भेजा जाए, जिससे वहां जाकर वहां की ताज़ा हालातों से सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया जा सके, सीएम योगी आदित्यनाथ जान सकें कि वहां के हालात कैसे हैं और वहां के हालातों को सुधारा कैसे जाए। अच्छा गगन मिश्रा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लगातार योगी सरकार बहुत से कदम उठाती रही है और यही वजह है कि देश के तमाम अन्य राज्यों के मुकाबले इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद यहाँ मामले कम है, मौत का आंकड़ा भी कम है। लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि देखा जा रहा है कि कई शहरों में, कई जिलों में प्री मानसून की बारिशें भी हो रही हैं और कुछ दिनों में मानसून भी आ जाएगा और मानसून जब आएगा, बारिशें होंगी तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसको लेकर भी सरकार क्या किसी स्तर पर तैयारियां कर रही है? कुलदीप, देखिए, जून और जुलाई का महीना एक ऐसा महीना होता है जब हर दूसरा व्यक्ति वायरल फीवर के शिकार होता है, मलेरिया आता है। इसी समय में जब बारिश होती है, बारिश के बाद गंदगी में मच्छर आते हैं, उसके बाद मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां आती हैं। क्योंकि सभी की ये इस समय उम्मीद है और सभी ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जुकाम, खांसी और बुखार का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर इस समय दोगुनी चुनौती है। एक तो कोरोना से ऊपर से दूसरा जो वायरल फीवर की शुरुआत होने जा रही है जून और जुलाई के महीने में, उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तो कमर कसे हुए हैं। नगर निगम के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी ना बनी रहे। बारिश को लेकर सभी जितने भी संबंधित जिला प्रशासन, नगर निगम जो विभाग है, उनको भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार से कहीं पर भी जल भराव न हो सके, जहां पर मच्छर उत्पन्न हो सके। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है, क्योंकि आने वाला वक्त काफ़ी खतरनाक है और WHO, ICMR और एम्स की बात चुनौती अगर ध्यान रखा जाए तो जून और जुलाई का महीना काफ़ी खतरनाक होने वाला है भारत के लिए। तो उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी सतर्क है, क्योंकि पूरे भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा इस समय सैंपलिंग की जा रही है, सबसे ज़्यादा श्रमिक आए हैं। लगातार यहां पर हेल्थ प्रोटोकॉल पालन कराया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए जा रहे हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि सरकार की एक भी गलती आम जनता भुगते। इसी के चलते हर पहलू में सीएम योगी आदित्यनाथ ध्यान दे रहे हैं और इसी के चलते आज की बैठक भी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, कुलदीप, जैसे आपने भी बताया कि अब जो चुनौती आने वाली है जुलाई अगस्त के महीने में, वो वायरल डेंगू और मलेरिया बुखार का होने वाला है। और इस समय लोगों की लगभग इम्यूनिटी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इस समय बारिश होगी, बारिश के बाद धूप निकलती है, उमस होती है और लोगों को बुखार की सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ जो दुगनी चुनौती है उसको समझते हुए सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को, सभी अपने नोडल ऑफिसर को, सभी जितने भी टीम 11 के अधिकारी हैं उनको यही दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आप किसी तरह उत्तर प्रदेश में जो आम जो बीमारियां होती थी, डेंगू, मलेरिया और जो वायरल फीवर है, उस पर रोक लगाएं ताकि किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कम ना हो। जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि जो प्रवासी श्रमिक आए हैं वो काफ़ी इन्फेक्टेड हैं कोरोना से, तो वो किसी के संपर्क में ना आ जाएं और जिसकी इम्यूनिटी पावर अभी तक थी, अच्छी थी और बचे जा रहे थे,
आगे आने वाले महीनों में किसी प्रकार से उसकी चपेट में ना आ जाए। इसी के चलते टीम तैयार की जा रही है कि वो जिलों में जाकर एक बार फिर से जो एक नए तरीके से एक रणनीति बनी है उसको कैसे पालन कराया जाए, क्योंकि अब लोग बाहर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे, मास्क लगाकर लोग रहें, लोग दूरी बनाकर रहें। साथ ही और दूसरी बात, जो अस्पताल में जिस तरह से नॉन कोविड और कोविड अस्पताल है वहां पर जो लोग जाते हैं वो वहां पर कैसे हेल्थ प्रोटोकॉल पालन करा सके, उन तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी काफी गंभीर हैं। इसी को लेकर आज बैठक होनी है। जी अच्छा, ये भी बताइए कि मुजफ्फरनगर यहाँ पर पूर्ण कर्फ्यू लगा हुआ है, आगरा में भी देखा गया कि मामले बढ़े हैं। ऐसे में ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं या फिर जहाँ कंटेन करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा, यहाँ इन शहरों को लेकर, इन जिलों को लेकर क्या कुछ चर्चा होने वाली है और इन शहरों के लिए अलग से कोई कार्य योजना पर मंथन हो सकता है? देखिए कुलदीप, केवल आगरा मुजफ्फरनगर ही नहीं, लखनऊ भी काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाल ही में सीएम हेल्पलाइन जो लखनऊ की गोमती नगर में एक बिल्डिंग है उसके 5वें-6ठे मंजिल पर सीएम हेल्पलाइन चलती है। वहां करीब 1500 लोग काम करते हैं और अभी शुरुआती जो सैंपलिंग हुई है उसमें 42 लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं कोरोना से। तो साफ तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि गोमती नगर एक रिहायशी इलाका है, उस बिल्डिंग में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऑफिसर्स चलते हैं, हाई क्लास वहाँ पे ऑफिसर्स चलते हैं। तो किसी प्रकार से वहां पर और बिल्डिंग में ना पहुंच जाए। सबसे बड़ी चुनौती लखनऊ में ही है, क्योंकि लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, पूरी सरकार यहीं से चलती है। कानपुर आगरा बड़ी चुनौती है, इससे गुरेज नहीं कर सकते, लेकिन लखनऊ भी अब चुनौती बढ़ती जा रही है। ये जरूर है कि जिला प्रशासन लगातार ये कवायद कर रहा है कि वो कंटेनमेंट जोन, क्योंकि अभी तक लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 22 हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित कर लिए गए हैं और पूरी तरह से वो सीज्ड हैं। वहाँ पे किसी व्यक्ति को आना जाना पूरी तरह से पाबंद है, ना कि लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मुजफ्फरनगर में, उन तमाम जिलों में जहां पर कोरोना अपने चरम सीमा पर है वहां के जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है और सीएम योगी लगातार यहां से समीक्षा भी कर रहे हैं। हर पहलू में 24 घंटे लगातार हर जिलों में नजर बनाए रखे हुए हैं। गगन मिश्रा तो लगातार नजर बनाए हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की, और अब से कुछ देर बाद नोडल अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गगन मिश्रा।